श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। रुद्रसहिता पार्वती खंड अथ षट्चत्वारिंशो अध्यायः। नगर में बारातियों का प्रवेश, द्वार 4 तथा पार्वती द्वारा कुल देवता का पूजन। ब्रह्मा जी बोले, तदंतर शिवजी प्रसन्नचित्त होकर अपने गणों, देवताओं, दूतों तथा अन्य सभी लोगों के साथ कौतूहल पूर्वक हिमालय के घर गए। हिमालय को श्रेष्ठ प्रिया मैना भी सभी स्त्रियों के साथ उठकर अपने घर के अंदर गई। इसके बाद वे सती शिवजी की आरती के लिए हाथ में दीपक लेकर सभी ऋषियों की स्त्रियों को साथ लेकर आदरपूर्वक द्वार पर आई। वहाँ मैना ने द्वार पर आए हुए सभी देवताओं से सेवित गिरिजापति महेश शिव को बड़े प्रेम से देखा। सुंदर चमक पुष्पों से वर्ण के समान आभा वाले, 5 मुख वाले, 3 नेत्र वाले, मंद मुस्कान तथा प्रसन्न युक्त मुख वाले, रत्न तथा स्वर्ण आदि से सुशोभित, मालती की माला से युक्त, उत्तम रत्नों से जटित मुकुट से प्रकाशित, गले में सुंदर हार धारण किए हुए, सुंदर कंगन तथा बाजूबंद से सुशोभित, अग्नि के समान देदीप्यमान, अनुपम, अत्यंत सूक्ष्म, मनोहर, बहुमूल्य तथा विचित्र युगम वस्त्र धारण किए हुए, चंदन, अगरू, कस्तूरी तथा सुंदर कुमकुम के लेप से सुशोभित, हाथ में रत्नमय दर्पण लिए हुए, कंजल के कारण कांतिमान नेत्र वाले, संपूर्ण प्रभा से आच्छान, अत्यंत मनोहर, पूर्ण यौवन वाले, रम्य सजे हुए, अंगों से सुशोभित, स्त्रियों को सुंदर लगने वाले, व्यग्रता से रहित, करोड़ों चंद्रमा के समान मुख कमल वाले, करोड़ों कामदेव से भी अधिक शरीर की छवि वाले तथा स्वर्ग सुंदर, इस प्रकार के अनेक जामाता सुंदर देव प्रभु शिव को अपने आगे स्थित देखकर मैना ने अपना शोक त्याग दिया और वे आनंद में भर गई। वे अपने भाग्य, गिरिजा तथा पर्वत के कुल की प्रशंसा करने लगी। उन्होंने अपने को कृतार्थ माना और वे बार बार प्रसन्न होने लगी। तब वे सती मैना प्रसन्न मुख होकर आरती करने लगी और आनंदपूर्वक उन्हें देखने लगी। वे मैना गिरिजा की कही हुई बात का स्मरण कर विस्मित हो गई। उनका मुख कमल हर्ष के कारण खिल उठा और वे अपने मन में कहने लगी, उस पार्वती ने मुझसे पूर्व में जो कहा था, मैं तो उससे भी अधिक सौंदर्य परमेश्वर का देख रही हूँ। इस समय महेश्वर का सौंदर्य तो वर्ण से परे है। इस प्रकार विस्मित हो मैना अपने घर के भीतर गई। युवतियाँ प्रशंसा करने लगी कि गिरिजा धन्य है और कुछ कन्याओं ने तो यह कहा कि ये साक्षात भगवती दुर्गा है। कुछ कन्याएं तो इस प्रकार कहने लगी कि ये गिरिजा धन्य है जो इन्हें मनोहर पति प्राप्त हुआ। हम लोगों ने तो इस प्रकार के मनोहर वर का दर्शन ही नहीं किया है। उस समय श्रेष्ठ गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। सभी देवताएं शंकर जी के स्वरूप को देखकर अत्यंत हर्षित हो गए। बाजा बजाने वाले अनेक प्रकार के कैलाश से मधुर ध्वनि में आदरपूर्वक अनेक प्रकार के वाद्य बजाए गए। इसके बाद हिमालय ने भी प्रसन्न होकर द्वारचार किया। मैना ने भी आनंदित होकर सभी स्त्रियों के साथ महोत्सव पूर्वक परिछन किया। फिर
वे सब घर में चली गई। इसके बाद शिवजी भी अपने गणों को देवताओं के साथ निर्दिष्ट स्थान पर चले गए। इसी बीच हिमालय ने अंतपुर की परिचारिकाएं दुर्गा के साथ लेकर कुल देवताओं की पूजा करने के लिए बाहर गई। वहां पर देवताओं ने प्रेम पूर्वक अपलक दृष्टि से नील अंजन के समान वर्ण वाली अपने अंगों से विभूषित शिवजी के द्वारा आदृत 3 नेत्रों वाली शिवजी के अतिरिक्त अन्य के ऊपर से हटे हुए नेत्र वाली मंद मंद हास्युक्त तथा प्रसन्न मुख मंडल वाली कटाक्ष युक्त मनोहर सुंदर केश पाश वाली सुंदर पत्र रचना से सुशोभित कस्तूरी बिंदु सहित सुंदर सिंदूर बिंदु से सुशोभित वक्षस्थल पर श्रेष्ठ रत्नों के हार से सुशोभित रत्न निर्मित बाजूबंद धारण करने वाली रत्नमय कण कणों से मंडित श्रेष्ठ रत्नों के कुंडलों से प्रकाशित सुंदर कपोल वाली मणि एवं रत्नों की क्रांति को फीकी कर देने वाली दत्त पंक्ति से सुशोभित मनोहर बिंब फल के समान अंधरोष्ट वाली रत्नों के आवक महावर से युक्त हाथों में रत्नमय दर्पण धारण की हुई क्रीड़ा के लिए कमल से विभूषित चंदन अगरू कस्तूरी तथा कुमकुम के लेप से सुशोभित मधुर शब्द करते हुए घुंघरुओं से युक्त चरणों वाली तथा रत्न वर्णों से पादतल से शोभित तथा देवी को देखा। उस समय सभी देवता आदि ने जगत की आदि रूपा तथा जगत को उत्पन्न करने वाली देवी को देखकर भक्ति युक्त हो सिर झुकाकर मैना सहित उन्हें प्रणाम किया। त्रिनेत्र शंकर ने भी उन्हें अपने नेत्र के कोण से देखा और सती के रूप को देखकर विरह ज्वर को त्याग दिया। शिवा पर टिकाए हुए नेत्र वाले शिव सब कुछ भूल गए। गौरी को देखने से हर्ष के कारण उनके सभी अंग पुलकित हो उठे। इस प्रकार काली ने नगर के बाहर जाकर कुल देवी का पूजन कर द्विज पत्नियों के साथ अपने पिता के रम्य घर में प्रवेश किया। शंकर जी भी देवताओं ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ हिमालय के द्वारा निर्दिष्ट अपने स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक चले गए। वहां पर सभी लोग गिरीश के द्वारा नाना प्रकार की संपत्ति से सम्मानित होकर शंकर जी की सेवा करते हुए सुखपूर्वक ठहर गए। इति श्री शिवमहापुराणे द्वितीयां रुद्रसंहितायां तृतीय पार्वती खंडे वरांगमादि वर्णन नामक षष्ठचत्वारिंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिवमहापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड के वर के आगमन आदि का वर्णन नामक 46वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो गणपति बापा की जय, रिद्धि सिद्धि माता की जय, अशोक सुंदरी माता की जय, बोलो कार्तिकेय महाराज की जय, आदि शक्ति नौ दुर्गा पार्वती काली माता की जय, जया विशेरा सांभ्रीवारी दौतरी देव माता की जय, श्री नंदी महाराज की जय, बोलो मेरे भोले बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो म्हारा, ओ भोला सब दुख काटो म्हारा।
शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बोले मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ, ओ बाबा मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ, ओ शंभो मैं तो तेरे ही भरोसे हूँ। ओम नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव है, हर हर महादेव है, हर हर महादेव। शिव शंभु जय श्री महाकाल बाबा की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। बोलो 12 ज्योतिर्लिंग वाले बाबा की जय, जय, आदिशक्ति मार बाबा की जय। शंभु सब तेरे भरोसे।